हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल कोर इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। ग्राउंडिंग और अर्थिंग में डिफरेंस क्या होता है, वो भी हिंदी में। ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है और यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोज़ में बताया गया। तो मैं आपको बहुत ही ईजी वे में समझा दूंगा कि ये होता क्या है। देखिए, आपसे अगर कोई पूछे तो देखिए, एक तरह से ये दोनों होता तो एक ही है। तो बोथ का मीन सेम मतलब क्या है कि दोनों एक ही चीज़ों के दो अलग नाम है, मगर इनमें डिफरेंस भी है। तो ये देखिए क्या डिफरेंस है कि किस तरीके से आप इसे यूज़ करते हैं और किस पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं, उसी से डिफरेंस बन जाएगा ग्राउंडिंग और अर्थिंग का। देखिए, कोई भी अर्थिंग रॉड होती है, चाहे केमिकल अर्थिंग हो या प्लेट अर्थिंग हो, रॉड अर्थिंग हो, तो उसको हम जब ग्राउंड से कनेक्ट, हम उसे ग्राउंड के अंदर कर देते हैं। तो देखिए, अब उसका जो एप्लीकेशन पॉइंट है, वही आपको बताएगा कि किस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं। वही आपको बताएगा कि ग्राउंडिंग कब होती है और कब अर्थिंग कहलाती है। कि एप्लीकेशन को हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, फर्स्ट जो मैं कह रहा हूँ एप्लीकेशन, उसको मैं कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। रियल पावर से कनेक्शन, रियल पावर या रियल वोल्टेज से जहाँ पे कनेक्शन होता है, एक तो वो क्लासिफिकेशन हो गया। और सेकंड एप्लीकेशन एरिया कहाँ होता है, रियल एप्लीकेशन। और रियल पावर को मैं देखिए और भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले ये होता क्या है, जहाँ हमारा सिस्टम रियल पावर, रियल वोल्टेज या लाइव वोल्टेज से कनेक्टेड होगा, उस जगह को हम कहते हैं ग्राउंडिंग। ठीक है। सेकंड, अब आप ये तो पूरा समझ जाइए कि कोई जैसे ये कहाँ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, जहाँ पे आप देखिए न्यूट्रल को हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे रियल वोल्टेज होता है, पावर होती है, लाइव वोल्टेज होता है। सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन है, वो हम कहेंगे कि जो होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो डेड पार्ट होते हैं। मतलब डेड पार्ट का मतलब कोई भी मशीन हो गई, कोई भी स्विच हो गया, अप्लाइंसेस हो गया, उनकी जो बॉडी से कनेक्टेड होता है, उसको हम कहते हैं अर्थिंग। तो देखिए, इस तरह की जो अभी आपकी वॉशिंग मशीन होगा, आपने देखा होगा उसकी बॉडी पे से अर्थ हो रहा हो, तो वो डेड पार्ट हम मान के चलते हैं। जहाँ पे कोई वोल्टेज ना जा रहा हो, उस पॉइंट को अगर हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं, जैसे बॉडी अर्थिंग होती है मोटर की, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मशीन, तो उनको हम अर्थिंग कहते हैं। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया, रियल पावर और डेड पार्ट वाला। ठीक है। अब आइए दोस्तों, आइए समझते हैं कि रियल पावर और डेड पावर पार्ट से क्या मतलब है। तो पहले समझते हैं रियल पावर। रियल पावर का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपको पता होगा कि जैसे कोई अभी हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आप प्राइमरी साइड पे वोल्टेज देते हैं और सेकेंडरी पॉइंट जो होता है हमारा, स्टार कनेक्टेड रहता है, और न्यूट्रल स्टार पॉइंट से हम अर्थ की तरफ कनेक्ट कर देते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है। तो देखिए, आपके घर है, समझिए उस घर में आपको लाइट, फैन, कुछ भी जलाने के लिए आपको सप्लाई चाहिए होती है। वो सप्लाई क्या होती है, फेज़ या फिर न्यूट्रल। तो देखिए, फेज़ और न्यूट्रल एक्चुअली ये दो टर्म हो गए हमारे। तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है, मतलब किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें वोल्टेज डिफरेंस चाहिए होता है। तो 220 वोल्ट के इक्विपमेंट में वोल्टेज डिफरेंस 220 चाहिए होता है। तो ये सप्लाई आती है हमारी ट्रांसफार्मर से। अब देखिए, ये ट्रांसफार्मर जो होता है, ये ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से एक आता है फेज़, एक आता है हमारा न्यूट्रल। तो अब ये होता क्या है यहाँ पे, बहुत देखिए ईज़ी वे में हम समझते हैं। इस ट्रांसफार्मर में 11 केवी मेरी प्राइमरी साइड है और सेकेंडरी साइड 415 निकल रहा है। तो अब देखिए, 415 के लिए मेरे यहाँ पे 4 पॉइंट मिलेंगे आपको ट्रांसफार्मर में, आर, वाई, बी और एन। तो प्राइमरी वाइंडिंग को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, मेरी ये प्राइमरी वाइंडिंग है क्योंकि ये DYN11 ट्रांसफार्मर है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, तो ये मेरी प्राइमरी साइड जो है डेल्टा में कनेक्टेड होगी। देखिए, मेरे 3 वाइंडिंग के आर्म हो गए, इन तीनों को मैंने डेल्टा में कनेक्ट कर दिया। और अब देखिए, सेकेंडरी मेरी वाइंडिंग है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग मेरी स्टार में कनेक्टेड है। तो देखिए, स्टार के लिए मुझे स्टार पॉइंट में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरी फर्स्ट वाइंडिंग हो गई। इसी तरह से मैंने स्टार पॉइंट बना के सेकंड वाइंडिंग जोड़ी और तीसरी वाइंडिंग को भी यहीं से शॉर्ट कर दिया, तीनों वाइंडिंग जोड़ दी। अब मेरी ये जो तीनों वाइंडिंग है, इनमें जैसे देखिए मेरा आर, वाई, बी और आ रहा है, और जहाँ ये शॉर्ट पॉइंट है यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है। तो देखिए, अब आपको पता होगा कि जैसे ट्रांसफार्मर से आपकी जो कॉलोनी में या फिर सोसाइटी में लाइट आ रही होगी, तो इसमें 3 फेस है, तो आपके घर में तो सिंगल फेस आ रहा है। तो बाकी जो सिंगल फेस जा रहा है, पावर हाउस वाले इस तरह से ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को डिवाइड करते हैं कि किसी भी वोल्टेज में अनबैलेंस ना आए। तो देखिए, मेरा ये जो ट्रांसफार्मर है,
इसमें आर, वाई और बी तीनों फेज़ में 33% और 33% का लोड दिया है। तो इस टाइप के लोड को मैं कहता हूँ बैलेंस लोड। अब बैलेंस लोड क्या है? आइडियल कंडीशन है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि एक ट्रांसफार्मर पे तीनों फेज़ में बराबर लोड आ रहे हो। तो अगर मानिए अगर बैलेंस लोड है और आइडियल कंडीशन हम इसे मान के चल रहे हैं, तो इसमें होगा क्या? जो आपका आर और हम वाई और बी, इनको अगर हम न्यूट्रल से हम चेक करेंगे, और एक दूसरा केस हम आगे भी समझेंगे, इसमें आर में 50%, वाई में 20 और बी में 30% लोड हो। ये एग्जांपल के लिए मैं बस बता रहा हूँ। तो आप देखिए 33% की बात मान लीजिए, जैसे तीनों में बराबर लोड है, तो देखिए जो ये न्यूट्रल पॉइंट होता है, वाई से न्यूट्रल, आर से एन और ये जो बी से एन, ये जो शॉर्ट सर्किट पॉइंट है वो 0 वोल्ट होगा। कि इसमें इस पॉइंट, इस कंडीशन में जबकि बैलेंस लोड है, तो आर से एन, वाई से एन और बी से एन के बीच में 230 वोल्ट आपको प्रॉपर मिलेगा। लेकिन अगर आपका अनबैलेंस लोड है, तो ये जबकि प्रैक्टिकल कंडीशन है, अनबैलेंस लोड तो होगा ही होगा। एक ही समय पे सबके घर पे एक ही सारे इक्विपमेंट तो चलेंगे नहीं। तो जब ये अनबैलेंस लोड होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये जो हमारा 0 वोल्ट है, ये शिफ्ट होकर 50 वोल्ट तक चला जाएगा। तो ये जो न्यूट्रल है, ये इस टाइम पे क्या हो जाएगा? 50 वोल्ट तक आ जाएगा। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो अब 50 वोल्ट जब अगर आ गया, तो अब जब आर से एन के बीच में आप वोल्टेज चेक करेंगे, जैसे एग्जांपल समझिए, मैं आर से एन के बीच में अनबैलेंस लोड की कंडीशन अब लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या है? अनबैलेंस लोड। इसमें आर से एन के बीच में 180 वोल्ट मिलेगा, तो इस बी से एन के बीच में 180 वोल्ट मिलेगा, या कुछ और भी मिल सकता है। तो इस तरह के न्यूट्रल को मैं कहता हूँ फ्लोटिंग न्यूट्रल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोटिंग न्यूट्रल क्यों हो रहा है? क्योंकि अनबैलेंस लोड की कंडीशन है। अब इस प्रॉब्लम से होगा क्या? जब फ्लोटिंग न्यूट्रल होगा, तो आपका वोल्टेज डाउन हो जाएगा। देखिए 180 वोल्ट मिल रहा है, तो आपके घर में हमेशा लो वोल्टेज की प्रॉब्लम होगी, आपने ये फेस भी की होगी। तो अब इसको निपटने के लिए लोग क्या करते हैं, जो बिजली डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होता है? इस न्यूट्रल को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो अर्थ का पोटेंशियल जो है ग्राउंड से जब जोड़ देंगे, तो फिर इसके बीच में 0 वोल्ट ये प्रॉपर आता रहेगा। तो अनबैलेंस लोड की कंडीशन में भी ये आपका फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन नहीं आएगी। तो देखिए ट्रांसफार्मर में भी 2 तरह की अर्थिंग होती है। एक अब ये हो गई, तो इस तरह से जो आप न्यूट्रल को क्या कर रहे हैं, यहाँ अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप इसे ग्राउंडेड न्यूट्रल कह रहे हैं। करेक्ट डेफिनेशन होगी ग्राउंडेड न्यूट्रल। तो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट हमेशा ग्राउंडेड न्यूट्रल होता है। सेकंड केस की तरफ चलेंगे, तो ये अब रियल पावर वाला आपको समझ में आ गया। रियल पावर ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं हमारे, उनकी कैटेगरी में आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आपने देखा कि हम न्यूट्रल को ग्राउंड कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ग्राउंडिंग। तो ग्राउंडिंग न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब आइए आगे। तो इसमें डेड पार्ट में क्या हो रहा है? किसी भी इक्विपमेंट की बॉडी को जो अर्थ कर रहे हैं आप, ताकि आपको इलेक्ट्रिकल शॉक से बचा सके, उसे हम डेड पार्ट से कह रहे हैं, तो उसमें हम कहते हैं अर्थिंग। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।